हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? वर्कशीट के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्या? तो हमने सॉलिड स्टेट की वर्कशीट कर ली, 4 वर्कशीट कर ली। आफ्टर दैट सॉल्यूशन 2 वर्कशीट उसकी भी कर ली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्कशीट उसकी भी हो गई। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। सो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स वर्कशीट नंबर 9 स्टार्ट करें फटाफट, टाइम वेस्ट करे बिना। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, 5 मिनट की वर्कशीट है, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, ठीक है, फटाफट हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी। तो बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्शन की स्पीड किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, उसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन आपसे क्या पूछा है? रेट कांस्टेंट। तो बच्चों, रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन या मोल टू द पावर 1 माइनस n, लीटर टू द पावर n माइनस 1 एंड टाइम इनवर्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, जीरो ऑर्डर की बात चल रही है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको n की वैल्यू पुट करनी है 0। ठीक है, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n 0 हो गया, तो मोल 1 माइनस 0 1, लीटर 0 माइनस इनवर्स यानी लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। सो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स। सो मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Now students, next question, the half life period या half life of the first order reaction is 69.3 सेकेंड है बच्चों, 35 नहीं है, 69.3 सेकेंड। Then its rate constant will be। तो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। के क्या है? तो के है रेट कांस्टेंट, तो k इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ कितना है आपके पास? 69.3। ओके, पॉइंट उड़ा दो 1/1000 और फिर पॉइंट उड़ा दो 0। सो 693 कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया बच्चों 10 टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स, है ना। टाइम इनवर्स 1/k है, तो सॉरी 1/t हाफ है या 0.693/t हाफ है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका, दिस इज 10 टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। तो बच्चों, रेट कांस्टेंट जो है वो है 7.239 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे वैल्यू है 7.239 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे लिखा नहीं है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, तो बच्चों रेट कांस्टेंट दे दिया, ठीक है, रेट कांस्टेंट दे दिया 7.239 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स, और आपको बताना है ऑर्डर क्या है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर आपको ऑर्डर बताना है, के दिया हुआ है, तो के से थोड़ा निकालेंगे ऑर्डर, ऑर्डर निकालेंगे के की यूनिट से। तो बच्चों, यूनिट क्या है? टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अगर आपको याद हो, अभी फॉर्मूला सीखा था हमने, के इक्वल्स टू मोल टू द पावर 1 माइनस n, लीटर टू द पावर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको k की यूनिट क्या मिलेगी? तो हम कहेंगे k विल बी सेकेंड इनवर्स। तो सिर्फ यूनिट आइडेंटिफाई करके आपको ऑर्डर बताना है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ k जो है दैट इज सेकेंड इनवर्स, है ना। ये कब पॉसिबल है? जब आप n की वैल्यू 1 रखते हो, सो ऑर्डर विल बी 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? तो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 पावर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो 0 पावर होता तो ऑर्डर तो 0 हो जाता, तो हम कहेंगे ये तो गलत नहीं, मतलब ये तो गलत है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, तो बच्चों यहाँ है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल लीटर इनवर्स
सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये प्रिंट नहीं हुआ था तो हम कहेंगे नहीं, अभी तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है दैट इज टाइम इनवर्स। नाउ द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये कुछ जाना पहचाना है क्या? तो हाफ लाइफ क्या? टी हाफ। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा था, क्वेश्चन तो आपसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा है, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो फॉर्मूले में 0.693 और के दोनों क्या है? कांस्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि ए ले लो या आर नॉट ले लो, उस पर तो हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ पीरियड हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो मैं कह दूं थर्ड ऑप्शन फिर भी क्या है? ठीक है। सो आंसर विल बी सी। नाउ on plotting a graph between log k and 1/t for first order reaction, a straight line is obtained, the slope of line will be। तो बच्चों ये है अरेनियस इक्वेशन, है ना, 2021 के सिलेबस में नहीं है। अरेनियस इक्वेशन क्या है? तो k रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू a को आप अरेनियस कांस्टेंट बोल सकते हो, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, ठीक है, e⁻−EA/RT, ठीक है। नाउ बच्चों दोनों साइड में आप लॉग ले लो, सो दिस विल बी लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए, पावर आगे आ जाएगा -EA/RT, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन बनता है कि अगर आप लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना लॉग बेस 10 है या नहीं है उसको पढ़ना जरूरी है। अगर लॉग बेस 10 होता तो हमें क्या करना पड़ता? 2.303 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे भी 2.303 से मल्टीप्लाई करते, है ना। तो और फाइनल इक्वेशन अगर मैं बना दूँ 2.303 से सबको डिवाइड कर दूँ तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस EA/2.303RT, ठीक है। तो ये तो है नेचुरल लॉग। अगर इसे लॉग 10 में बदलना है तो मल्टीप्लाई विद 2.303, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2.303, फिर पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो दोनों साइड तो आपको फाइनल इक्वेशन ये मिलेगी। अब तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है लॉग के और 1/t के बीच में, तो हम कहेंगे अगर बेस 10 लेते हैं, ठीक है, आपसे क्या पूछा है? स्लोप। तो बच्चों देखो ये हो गया y, ये हो गया mx और ये क्या हो गया c। तो y इक्वल्स टू mx माइनस c, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको अगर log k और 1/t में ग्राफ खींचना है तो स्लोप बना ये -EA/2.30R। कब? जब log बेस 10 हो और log k इक्वल्स टू -EA/R। ये कब होगा? जब ओनली नेचुरल लॉग हो, ठीक है। तो अब हम अगर आंसर चेक करते हैं बच्चों तो आपके पास दोनों ही है ना, -EA/2.303R नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, ये नहीं है, यानी कि आपके पास आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन। नाउ द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन आयंस एंड possess हाई रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों जो रिएक्शन हाई स्पीड से होती है, आयंस के बीच में होती है, तो आयंस के बीच में होने वाली रिएक्शन कौन सी होगी? तो हम कहेंगे आयोनिक रिएक्शंस। क्लियर? नाउ दोज रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, देयर रेट्स कैन बी डिटरमाइंड। तो बच्चों जो थोड़ी धीमी होती है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, तो आयंस के बीच में होने वाली रिएक्शन अगर आयोनिक रिएक्शन है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाली रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। Now, the change in concentration of reactant or product in unit time is called, and its unit is mole, liter inverse, time inverse या minute inverse। तो बच्चों change in concentration या तो reactant का या product का divided by time, this is called rate of reaction। तो ये जो fill in the blanks है यहाँ क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे this will be rate of reaction। Now, the total number of molecules of reactants taking part in elementary step of reaction is called। तो एक सिंपल रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स को अगर हम काउंट करते तो वो होता है मॉलिक्यूलैरिटी। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट
in elementary reaction is called molecularity. ठीक है, so it will be molecularity. The reaction whose molecularity is equal to number of reactant. मतलब अगर एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो यूनिमोलिकुलर, 2 है तो बाईमोलिकुलर, 3 है तो ट्राईमोलिकुलर. तो ये होती है सिंपल रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस. ठीक है, जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और नंबर ऑफ टेकिंग पार्ट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. दीज आर एलिमेंट्री रिएक्शंस. तो बच्चों ये है हमारी क्विक केमिकल काइनेटिक्स की शीट नंबर 1 जो आपको करनी है 5 मिनट में. तो मिलते हैं नेक्स्ट शीट में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.